अकबर कह रहा था ज़ेब को नींद में चलने की आदत है। असल में आदत तो अकबर भाई को भी है नींद में चलने की, और कई दफा तो दोनों ही एक साथ निकल जाते हैं। बट डोंट वरी, आज तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आज तक से मतलब कहीं आपको भी तो ये बीमारी नहीं है? पहले थी। कितना पहले? बस 1-1.5 महीना पहले तक। 1-1.5 महीना पहले? आप पागल तो नहीं है? आपको मजाक समझ में नहीं आता? ये मसला इस घर में सिर्फ ज़ेब के साथ है, बाकी हम सब नॉर्मल हैं। ओके, नाश्ते पर मुलाकात होती। अरे ये क्या, आज मेरे बगैर आपने नाश्ता शुरू कर दिया? अरे भैया, आपने अभी कॉफी पी थी, मैं सोचा कि आप नाश्ता देर से करेंगी। कॉफी मैंने सुबह 7 बजे पी थी, और ये आप क्या कर रहे हैं? Just having breakfast with नवाब साहब। ब्रेकफास्ट और जस्ट हैविंग बटर? क्या कर रहे हैं, इतना मक्खन नहीं खा सकते। आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? Can you just be quiet and have breakfast? Dad. What? Nothing. जहांगीर अंकल, आपने बहुत बहुत अच्छे फ्रेंच टोस्ट बनाए। मामा, आपने ट्राई किया? नहीं बेटा। तुम्हारी माँ को हर एक की सेहत की बहुत फिक्र है, सिवाय अपने। एक टोस्ट तो खा सकती हूँ मैं। Delicious, you're a magician. Thank you so much. हाँ भाई जमशेद, शेफ जहांगीर बहुत जबरदस्त फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। मैं तो एक वक्त उसमें 6 खा जाता हूँ। आप और सबा तो डायबिटिक हैं। मैं तो भूल गया, ये तो डायबिटीज है। अरे जब खाता था तो 6 खाता था। थोड़ा बहुत खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाइए ना आप इसरार कर रही हैं तो खा लेते हैं। कह रही हैं कल शुगर हुई, मीठा निकालना आज। अब्बा, आपको शुगर है? अम्मा क्या करती हैं, जो बात मैं 6 साल से बच्चों से छुपा रहा था आपने सबके सामने। तो बच्चों से हमें भी नहीं पता थी भाई। अरे इसमें छुपाने वाली क्या बात है, कैंसर थोड़ी अब्बा को। अकबर सॉरी। साहब आरिफ साहब आए अपनी बेटी के साथ। खबीस। अरे आरिफ साहब आए तो बैठाओ, उसको देख नहीं रहे मैं 6 साल के बाद फ्रेंच टोस्ट खा रहा हूँ। 6 साल के बाद? तो वेट करें। ओके बस। नो, तुम कुछ क्यों नहीं ले रही हो? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि आप सब लोग एक साथ। मामा, when was the last time we had breakfast like that? तुम अमेरिका चली गई थी पढ़ने के लिए, हम लोग तो रोज ही साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि कब हमने लास्ट इतनी बड़ी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया था। बस अब सुबह दोपहर शाम यहीं बैठे रहना, सुबह दोपहर शाम नाश्ता ही करती रहना सबके साथ बैठ के। साहब तो अंदर लंदन वाला साहब के साथ नाश्ता कर रहा है, आप लोग को वेट करने का बोला है। क्या बोला है? अरे वेट करने का बोला है, आप लोग बैठो आराम से, साहब आ जाएगा। बैठो बैठो। डैड, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ये हमसे बात किस तरह करके गया है? इजी। क्या हो गया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग हमारे साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? उसूलन तो इनको हमारे घर आना चाहिए था, उधार भी हम दें और इंतजार भी हम ही करें। काम डाउन। कब तक करना है काम डाउन?
आपको नजर नहीं आ रहा? इन लोगों का रवैया दिन ब दिन हमारे साथ खराब होता जा रहा है। सब्र से काम लो, एक बार पेपर हाथ आ जाए फिर मैं पूछूंगा नवाब साहब से इंतजार कैसे करवाते हैं। आप और आपके पेपर्स। हाय, आई एम तैमूर। हाय, मुझे फैजान कहते हैं। मैं फिया का बचपन का दोस्त हूं। उसने बताया तो होगा। सॉरी, क्या नाम बताया आपने? फैजान, फैजान शेख। I don't think she ever spoke about you. मेरा जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, आगे मेरा ही जिक्र होगा। Okay. Nice to meet you. Please, बैठे। वो खाना खराब के बच्चे और जुबान संभाल के बात करो। तो मैं यहाँ कैसे आया? यह सवाल तो हमको तुमसे पूछना चाहिए। हमारा चारपाई, हमारा जगह, और पूरा रात तुम्हारी वजह से हम गाड़ी बन के सोया हुआ था। तुम नशे वशे तो नहीं करते? क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, हम बकवास कर रहे हैं। और पूरा रात जो तुम गाना गा रहा था वो, और बात सुनो, वो सामने भी तो जगह खाली था, इधर क्यों घुस रहा था तुम? गधा है उधर। ओ अच्छा, वो हमको याद आया कि गधे पे तो पानी गिर गया तो वो सुखाने के लिए डाल दिया। तो तुम कोई साहब है कि तुमको गधा चाहिए सोने के लिए? शुक्र है तुम उठ गए। यार अकबर, यार तुम लोगों ने तो हद कर दी यार। मैं शर्म क्वार्टर में कैसे आया? रिलैक्स करो यार, इजी रहो। देखो हुआ ये कि तुम्हें तो पता है हमने अपना कमरा तैमूर को दे दिया। अब तैमूर के पेरेंट्स आ गए तो उसने उनको कमरा दे दिया और वो आ गया ड्राइंग रूम में। और जब वो आया ड्राइंग रूम में तुम भी वहीं थे। शुक्र करो कि मेरी आंख खुल गई और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया, वरना पकड़े जाते। यानी कि बाकी के दिन मैं सर्वेंट क्वार्टर में सोने वाला हूँ। अरे क्या हो गया यार, कितने दिनों की बात है, कुछ ही तो दिन है। रिलैक्स करो, मर्द बनो और रियाज करो। इससे बेहतर रियाज करने की जगह कहाँ मिलेगी तुम्हें। और जब ये सब कर लो तो फिर तैयार हो जाना, माँ और आंटी को शॉपिंग पे जाना है, ठीक है? कुलहान, तुमने कुछ सुना? क्योंकि इससे पहले भी एक गार्ड ने हमारी बातें सुनने की कोशिश की थी। आज तक पुलिस उसको ढूंढ रही है। पता नहीं जमीन निकल गई या आसमान खा गया उसे। कहाँ गया वो गार्ड? तुमने कुछ सुना? हाँ, हमने कुछ भी नहीं सुना। हमको तो ये भी नहीं पता हुआ पिछला गार्ड को जमीन खा गया या आसमान निकल गया। वो पुलिस को मिला भी या नहीं मिला। हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया है। हाँ जल्दी, हमको काम करना है। हमने कुछ भी नहीं सुना। हमारा सप्लाई किधर है? जाओ जाओ। कोई नहीं यार, थोड़े दिनों की बात है, मजबूरी है, तुम्हें तो पता ही है। डैड, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? नवाब साहेब, नवाब साहेब। अरे क्या सुबह सुबह नवाब साहेब, आप हमारे दोस्त हैं। तैमूर, इनसे मिलो। ये हैं हमारे दोस्त आरिफ और ये हैं हमारे दोस्त के बेटे, रिया के होने वाले शौहर और हमारे होने वाले दामाद तैमूर। बस बस पता चल गया यार। जी, मैं मिल चुका हूँ इन लोग से अभी। अच्छा, बैठे 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 बैठे, आओ बेटा प्लीज। थैंक यू। और सुनाओ आरिफ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो पैसे। अरे पैसों का क्या है, पैसे तुमसे बढ़कर हैं। मैं अकाउंटेंट को कह दूंगा, तुम जाकर ले लेना। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ। बात तो पैसों की कर रहे हो ना, दोस्तों के दरमियान चंद लाख रुपए की क्या हैसियत। हाँ ठीक है नवाब साहब। मैं
एक कॉल मिला के आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम कल आओ। और क्या कह रहे थे तुम? मैं पैसे मांगने आया हूँ तुमसे। अरे यार, दरअसल यार हम इन लोगों को मिले थे 20 साल पहले। हमारे शान शौकत कुछ और थी। अब जाहिर है उसी को कायम रखने के लिए करना पड़ रहा है, तो समझा करो। पैसे ले आया हूँ मैं। वाह। फाइल तो ले आए पहले। हाँ, फाइल फाइल फाइल। हाँ, मैं लेके आता हूँ अभी ला। डैड, ये नवाब साहब हद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी इस इंसान ने 2 दिन में कर दी है। और ये सब मैं सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। काम डाउन। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। क्या देख रही हैं अम्मा? अरे क्या देखेंगे, उन लोगों के वालिद का नाम लिखा, वो पढ़ रहा। हद हो गई, वहाँ आरिफ इंतजार कर रहा है। इस मुए की हमेशा से हमारी हवेली पे नजर है, बताए दे रहे हम। अम्मा हमारी जरूरत है इस वक्त। चोर है चोर, हमारी निगाहें धोखा नहीं खा सकती, हम बताए दे रहे हैं चोर है निराई। 50 लाख की रकम है, कुछ तो रखवाना पड़ेगा ना। अल्लाह ही रहम करे हमारे हाल, अल्लाह रहम करे हमारे हाल। क्या वक्त आ गया, हमारा दिल नहीं मांगता। कुछ नहीं होगा, करना करे ना, वक्त ही है। अरे फिक्र ना कर, लाए कुछ नहीं हुआ। कमाल कर रही, लाइए लाइए, कुछ नहीं होगा, वादा है मेरा आपसे। बस चंद दिनों की बात है, हो जाएगा। अब माँ चोर है निराई। मेरा तो यकीन है ना। तो भाई हो गया साइन? बस एक पेपर और रह गया। हुमायूं यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये रकम अगर मेरी होती तो मैं कभी भी तुमसे ये कागजात नहीं लेता, लेकिन मजबूरी है। मैं समझता हूँ आरिफ, तुम्हारी मजबूरी मेरी भी मजबूरी है। अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं तुमसे मांगता क्यों? लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि इस बुरे वक्त में तुम मेरे साथ खड़े हो। हाँ हुमायूं, मैं तो बस दोस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई पैसे कितने हैं? ये अंकल, ख्याल रखिएगा, ये 10 दिन बाद आपने वापस भी करना है। 10 दिन? देखो ना, इंटरेस्ट भी तो नहीं ले रहा ना वो, तो 10 दिन में अगर पेमेंट वापस ना की गई तो घर उनके नाम हो जाएगा। चलो ठीक है। लगता है अम्मा खुश नहीं है। नहीं, उनकी फिक्र मत करो। दरअसल उनको घर से लगाव बहुत है ना, हम कौन सा बेच रहे हैं। वैसे कीमत क्या होगी इसकी? 5-1 करोड़ तो होगी। क्या सिर्फ 5 करोड़?
तुम कंफर्म हो? नहीं कंफर्म तो नहीं, लेकिन राउंड अराउंड इतनी ही होगी। अच्छा चलो ठीक ही होगी। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें जमशेद से मिलवाता हूँ। आ जाओ बेटा। अंकल आप चलिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ। हाँ चलो। आवाज आ रही थी। अच्छा इसकी आवाज आ गई तुमको, और जो मेरे अंदर का शोर है वो नहीं सुनाई दे रहा किसी को? लेकिन अब्बा ये तो आपको पहले से ही पता था ना कि ये कुछ ही अरसे की बात है, और आपने खुद अग्री किया था। अब रोज रोज ऐसी बातें होंगी तो कैसे चलेगा अब्बा? बात खाना पकाने की हुई थी, और ये जो रोज मेरे आगे बर्तनों का ढेर लगा देते हैं ना, इसका कोई जिक्र नहीं था। अरे मैंने तो एक चाय की प्याली नहीं धोई कभी। नवाब खानदान से हम हैं, और यहाँ पे के सारे लोग जो है ना नवाब बने घूम रहे हैं। तुम बखत उनको सबको हर चीज के लिए अलग प्लेट चाहिए, अंडे के लिए अलग, ब्रेड के लिए अलग, रोटी के लिए अलग। अरे भाई ये एक प्लेट में ब्रेड और रोटी एक साथ क्यों नहीं रख सकते? केले के पत्तों में कम बखत खाने वाले लोग यहाँ पे 50-50 प्लेटें चाहिए इनको। मेरे हाथ जो है ना बर्तन धो के एक्जिमा हो गया इनमें। अब्बा गुस्सा करने से ना सिर्फ आपकी तबीयत खराब होगी और कुछ नहीं होगा। और ये बर्तन आप सुधीर से धुलवाए ना। कहाँ है सुधीर? सुधीर से वो काम के वक्त मिल ही ना जाए कम बखत। सुधीर 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 जी 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 बीबी जी 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 बीबी जी के बच्चे, अगर आज के बाद मुझे अब्बा बर्तन धोते हुए नजर आए ना तो तुम इस घर में नजर नहीं आओगे। अरे वो साहब एक्टिंग नहीं कर रहा था ना, तो हमने कहा कुछ दिन बर्तन धोएगा तो पता लग। तुम्हें किसने कहा है अपना दिमाग चलाने को? अगर आज के बाद तुमने घर के बर्तन नहीं धोए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? चलिए अब्बा जाओ बर्तन धो। धोता है। मुझे एक्टिंग सिखाएगा? एक दूंगा ना यहाँ से। अरे हमने क्या किया? एक्टिंग को ठीक नहीं कर रहा है, इल्जाम हम लोग को दे रहा है। एक तो ये कोई नवाब हाउस है, अपना थिएटर है, हर बंदा अपना अपना बन के घूम रहे। कोई अहमदुल्ला बना हुआ है, कोई बब्बू बराड़ बना हुआ है, सुल्तान राही चल रहा है। सुधीर का कसूर है, सुधीर धोता बर्तन, हमेशा से धोता बार, आज भी धो देगा। मुश्किल नहीं है सुधीर के लिए। काम मत करने दो सुधीर को, फोन करो बार बार। हेलो सुधीर, लड़का वाला माम को देखना आ रहा है और तारीफ क्यों मांग रहा है? तुम कब तक आएगा? क्या बोले हम उनको? अरे माम रोज रोज छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। छुट्टी तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा चलो हम आता हूँ बोलता है। आता कब है? सही टाइम बताओ तो क्या उनको बोले ना। अच्छा माम कल आता हूँ। भूलना नहीं। हाँ नहीं बोलेगा भी, रखो। इधर एक अम्मा पीछे पड़ा हुआ, टर लगा हुआ है। इधर ही तो साहब लोग, कोई एक्टिंग खुद नहीं हो रहा है यार। हम लोग से हम तो है ही मुलाजिम ना, हम तो है मुलाजिम। हम तो धो रहे थे बर्तन पहले भी, तुमको 2 दिन धोना पड़ गया, अजीब लगने लग गया। खैर कोई बात नहीं, सुधीर है ना। नवाब साहब। अरे क्या नवाब साहब, जमशेद आपको तो पता है ना कि हम दोस्ती में कोई ऊंच नीच नहीं देखते। कौन है क्या है, खानदानी है। एक दफा जिसको दोस्त कह दिया वो दोस्त ही है। अब चाहे वो नवाब हो या शेख हो। आप शेख हैं? कौन से वाले शेख? वो अरबी शेख जो होते हैं? अरे पाकिस्तान में तो हर कोई शेख है, पत्थर उठाओ तो शेख निकल आता है। अरबी शेख से जरा नीचे, जैसे राजा के नीचे नवाब। भाई नवाब हुमायूं अली खान कोई आम नवाब तो है नहीं। द ड्यूक ऑफ भोपाल, महाराजाओं से बड़ी जागीर थी इनकी। सुबह से शाम तक घोड़ा चलाओ तो जागीर खत्म नहीं होती थी। क्यों नवाब साहब? अरे छोड़िए जमशेद,
अब क्या जिक्र करना पुरानी बातों का है। और आरिफ साहब, दाल दलिया कैसा चल रहा है? आपके ज़ेरे साया है, अच्छा ही चल रहा होगा। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली तुम्हारे साथ बैठना चाह रही थी, लेकिन तुम इतनी बिजी रहती हो। मुझे क्या मसरूफियत होगी, एक हाउसवाइफ की क्या मसरूफियत होती है, बस वही घर के छोटे मोटे काम होते हैं, वो भी नौकर हैं वो कर देते हैं, कुछ होता ही नहीं। आप मसरूफ तो आप होती हैं ना, फर्म चलाती है इतनी बड़ी। उफ मत पूछो, वहाँ पे दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में। नहीं लेकिन पता है आपको ना अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। जमशेद से मैं यही बात कर रही थी, आई हैव हैड इनफ। मैंने कहा बस दफ्तर से छुट्टी करवा दो, या फिर 2 या 4 घंटे से ज्यादा मत मुझे बिठाओ वहाँ पे। आपके दोस्त तो होंगे वहाँ? है ना, लेकिन जैसे कहा वक्त नहीं मिलता। अब देखो 3 साल बाद ना 10 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ मैं। लेकिन आपका तो अपना बिजनेस है, तो फिर छुट्टी किससे लेनी है? अपने काम में तो छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल होता है। कह तो सही रही हैं आप। पता है हम एक काम करते हैं, हम जाके ना खूब सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा, आप फ्रेश भी हो जाएंगे। नॉट बैड आइडिया है ना। और उसके बाद ना आइसक्रीम खाने चलेंगे। आप बस रेडी हो जाए। अच्छा आप क्या कर रही हो? अरे तुम कहो ना, ऐसे लगता है जैसे मैं 10 साल बूढ़ी हूं तुमसे। ये भी ठीक है, तुम रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। परफेक्ट, मैं बैग लेके आता हूं। ठीक है। What a good outing it'll be. अम्मा मुझे इजाजत, मैं अब चलूंगा। अब तो तुम चलोगे बल्कि दौड़ोगे, बाजी तुम्हारे हाथ लग गई। और बात सुनो, हम नवाब खानदान से, हमारे अंदर नवाबी खून है। नवाबों के पास से सब कुछ चला भी जाए, नवाबी नहीं जाया करती। पर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं अम्मा, मैं जानता हूँ सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रही। और एक बात और, आरिफ अगर तुमने हमें धोखा देने का सोचा भी तो तुम्हारा वो हशर करेंगे, क़यामत तक याद रखोगे। कैसी बातें कर रही अम्मा? अरे आपके भले के लिए ही तो कर रहा हूँ मैं। भले लोग ही ऐसा करते हैं। अरे नहीं अम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक बात याद रखना, 10 दिन के अंदर अंदर ये फाइल वापस हमारे पास होगी। ये हमारा अपने आप से वादा है। तो और क्या, आप ही के पास होगी। अल्लाह हाफिज़। Where are you off to, young man? कभी कभी बाप को भी वक्त दे दिया करो। डैड आपके पास वक्त कहाँ होता है, जब देखो मीटिंग एंड मीटिंग। जल्दी तुम्हारी जिंदगी में भी इतनी भागदौड़ होने वाली है बेटे, so enjoy it as much as you can. I am, जब भी तो अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ अभी। हाँ, शादी कहाँ हो रही है उसकी? शहर के कोई मशहूर नवाब हैं, क्या नाम है? हाँ, नवाब हुमायूं अली खान की बेटी से। नवाब, what a delight. क्या हुआ डैड, कहाँ खो गए? No, कुछ नहीं, you carry on, have fun. Okay, okay डैड, bye bye. क्या कह रही थी बुढ़िया? कोई बकवास,
खानदानी खून और नवाबी और फला और बला बला। वैसे डैड, आज मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन एक काम आपने बहुत अच्छा किया। वो कौन सा? अरे वही जो प्रॉपर्टी की कीमत आपने कम करके बताई और वो बेवकूफ नवाब मान भी गया। I just can't believe how dumb he is. डम ना होता तो ये हालत होती उसकी। जरा सोचो कि इतनी बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी का मालिक है और हमसे उसने पैसे लिए हैं, जिसके बदले में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात उसने हमारे हवाले कर दिए। उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि 10 दिन में वो 50 लाख तो क्या 5 लाख जमा नहीं कर सकता। जो बंदा एक कालीन लेने की और एक डिनर सेट लेने की इस्तात नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, वो ये गुमान किए बैठा है कि 10 दिन बाद वो हमें हमारा 50 लाख वापस करेगा और प्रॉपर्टी के कागज वापस ले। हैरत है यार। मुझे तो सुन के हंसी आ रही है। बेवकूफ नवाब। मैंने याद किया तू आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया, मैंने इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कहूँ या ना कहूँ। आपके दोस्त से मिलके आ रहा हूँ अभी। कौन? आप फैजान की बात कर रहे हैं? आपने कभी बताया नहीं क्या फैजान आपका करीबी दोस्त है? आपके भी कई करीबी दोस्त होंगे, आपने भी कभी जिक्र नहीं किया। और वैसे भी मुझे आपके दोस्तों में इंटरेस्ट नहीं है। और बाय द वे, आप भी मेरे दोस्तों में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? वो तो फैजान ने मुझसे मेंशन किया, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि सिर्फ दोस्त ही है ना। नाइस। आप सीधा सीधा मुझसे पूछते तो मैं आपको बता दूंगी। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ अरसा साथ भी पढ़े हैं। फैमिली ने कराया था रिश्ता, सब लोग राजी भी थे, बट मुझे लगता है हमारे बीच कोई केमिस्ट्री नहीं थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। आपने इनकार कर दिया? जी। और मैं आपको भी इनकार कर सकती हूँ। नहीं, उसकी फिक्र आप बिल्कुल भी ना करें, वो मैं होने नहीं दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? यार में कॉन्फिडेंस ही होता। ओके, देखते हैं। दादी, दादी। हाँ, कहाँ गुम है आप? अरे हमने कहाँ गुम होना है? तुम बताओ, तुम लोग किस ख्यालों में गुम हो? क्या चल रहा है, हमें भी तो कुछ बताओ। और वो लड़की कहाँ है पिया? ये क्या होता है? अरे लड़की, तू वहां खड़ी क्या कर रही खिड़की के पास? इधर आ, हमारे पास बैठा। इधर आ, बैठ। और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों खुश तो हो? जी दादी। देखो जरा, उसने कितने मजे से कह दिया जी दादी, तेरे मुंह से कोई जुमला नहीं निकला। आप पूछना क्या चाहती हैं दादी? आप लोगों ने जो फैसला किया, मैंने चाहते ना चाहते उसमें हाँ तो कर दिया। चाहते ना चाहते क्या मतलब? दादी आप देख रही किस तरह बात कर रही है? सही तो कह रफिया, इतना प्यारा इतना अच्छा लड़का है, लंदन पलट, तेरे मिजाज ही नहीं मिल रहे। दादी, आप मेरी दादी हैं इसकी? पहले सिर्फ अपनी फिया की दादी थी, अब मैं इस बच्चे की भी दादी हूँ। ये हुई ना बात। वैसे दादी एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप जैसी खुश मिजाज खुश शक्ल दादी की इतनी सड़े मिजाज की गुस्सेली पोती, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई बात सुन, इस बात में हम इसके साथ हैं। पहले ऐसी नहीं थी, तुझे देख के ऐसी हो गई। यार ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। हाय 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 हाय, ये बात सुन,
हम तेरे यार वार नहीं है, समझ आई? हमारा बहुत बुरा समझा जाता है यार। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताएं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे आपकी पोती के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे? ए भैया, बताए दे रहे हम, तुम मुश्किल टास्क है, लेकिन ये सिर्फ तेरे हाथ में, तू ही कर सकता है। ये बात है तो ठीक है, डन डील। ये लंदन वाला नहीं, देसी वाला, ये वाला। और बात सुनो, अब दादी के पास ही बैठे रहोगे या खुद साथ वक्त भी गुजारोगे? ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वैसे एक बात सुनो, ये एक जैसे कपड़े तो यूनिफॉर्म की तरह पहने में, एक स्कूल में तो दाखला नहीं ले लिया? हंस देते हैं। जी ओके, चलिए दादी आप प्रेस करें। ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर। दादी क्या जरूरत थी ये बोलने की? गलती से पहन लिए थे। पहन लिए थे। एक बात सुन, छोटी सी नाक यूं हिलाती है ना, बड़ी प्यारी लगती है। बात सुन, एक बात सुन के जा। ये तो दिल में कहीं चिड़चिड़ाहट आती है ना, तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं मोहब्बत होती है। तेरे दादा भी ऐसे ही करते थे। ऐसी बातें करी हैं, मुझे नहीं करनी कोई अंडरस्टैंडिंग। अरे 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 रिक्शा वाला किधर गया? इधर है। अरे बेचेगा रिक्शा? क्यों बेचूंगा? तो फिर सीधी तरह पूछो किधर जाना है? किधर जाना है? चील चौक चलेगा? 200 रुपए लूंगा। तुम लोग का दिमाग खराब है, चील चौक तो 200 रुपया लेगा, 50 रुपया भी नहीं बनता है। तो पैदल चलेगा भाई, 50 रुपए भी बचा ले, चाय पी लियो। अरे मेरा भाई जायज बात कर। चलो ठीक है, 150 रुपए दे देना, लेकिन इससे 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। अरे हम लोग का दोस्त का भी रिक्शा है, वो हमसे 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेता है। अरे उसको शर्म नहीं आती दोस्तों के तुमसे पैसे लेता है? अरे तुम कितना बात करता, चलो। और मेरा बात सुन, सीधा घर तक छोड़ना हम लोग को, चील चौक में। लाओ मुझे वो जरा लिस्ट दे दो। कौन सी लिस्ट? शादी में जिन लोगों को बुलाना था उनकी लिस्ट बनानी थी ना तुमने। वो एक साथ नहीं बनानी थी हमने लिस्ट मिलके? मेरे साथ मिलके? रिश्तेदार तुम्हारे हैं, मेरा क्या ताल्लुक? और वैसे भी हम लोग कौन सा काम मिलके करते हैं? आप कौन सा मिलके कुछ करते हैं या किसी को करने देते हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये भी कसूर मेरा है। अच्छा फजूल बहस मत करो, अगर लिस्ट नहीं बनानी तो ना बनाओ। 2-4 मेहमान हैं, उनको बुला लेंगे हम शादी पे। और प्लीज वो तुम्हारे जो लाहौर वाले रिश्तेदार हैं ना, उनको मत बुलाना। मेरे रिश्तेदारों की फिक्र मत करो, जिनको बुलाना है जिनको नहीं बुलाना मैं खुद कर लूंगा। तुम बस अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ। मेरा तो कोई खास है नहीं, एक इस्लामाबाद वाली भांजी है, वो अगर आ गई तो आ गई शायद, आई डोंट नो, नॉट श्योर। उसको बुलाने की क्या जरूरत? उसको नहीं बुलाऊंगी तो किसको बुलाऊंगी? उसी से इन टच रही हूं मैं, बाकी किसी से इन टच रहने नहीं दिया आपने। आप की रिश्तेदारियां निभाती रही हूं मैं। अब तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा क्या कसूर? आप मेरे रिश्तेदारों को अगर कोई इज्जत देते ना तो इंटरेस्ट बनता। सारी उम्र तो आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों को देखते रहे, और मैं भी आपकी रिश्तेदारियां ही निभाती रही है ना। अब एक भांजी को बुला रही हो तो आपको आग लग गई है। तुम कहां की बात कहां लेके जा रही हो? चलो बुला लो उसको। उसकी माँ भी आएगी क्या? आप चाहते हैं कि उसकी माँ आए? मेरे चाहने या ना चाहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम चाहती तो हम जिंदगी के इस मोड़ पे ना खड़े होते कि एक दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे होते। वैसे भी यू नो योर नीस, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। हाँ, जिम्मेदारी भी तो मेरे ही खाते में आती है ना। आप कौन सी जिम्मेदारी उठाते हैं, है ना? लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आप तो पेश रहते हैं। तुम जानती हो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम पूरी कोशिश कर रही हो किसी तरह हमारी लड़ाई हो। कोशिश तो मैं तुमसे प्यार करने की कर रही हूँ, पहले भी और आज भी, लेकिन तुम अपनी जात के हिसाब से निकल नहीं पाते। यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुम अपने इस टीनेज फेज से कब बाहर निकलोगे। 27 साल हो गए हमारी शादी को। We're not that teenage Sabah and Jamshed in college anymore. तुम चाहती हो अभी भी मैं तुम्हारे पीछे फूल लेके फिरूं और कहूं कि सबा यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई लव यू। यस यस, अभी भी यही चाहती हूं मैं। What's wrong with it? ग्रो अप सबा, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं।
थी